नमस्कार दोस्तों, अनस्टडिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है आपका लास्ट मंथ का रेवेन्यू। जी हाँ, जो पिछले मंथ का रेवेन्यू, सिर्फ एक मंथ का जो रेवेन्यू है आपका, वो है आपका $1 बिलियन। जी हाँ। सो अपडेट क्या है, कल एक वीडियो अपलोड किया है वन ऑफ द ग्रेट ऑन पैसिव कॉपी ट्यूबर्स मिस्टर महेंद्र सिंह गोला। तो उन्होंने अपने व्यूअर्स को ये अपडेट दिया है कि जूम का जो लास्ट मंथ का अगर आप रेवेन्यू देखोगे तो आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी, आप हैरान परेशान हो जाओगे, क्योंकि जूम का जो लास्ट मंथ यानी सिर्फ एक महीने की जो कमाई है वो आपका हुआ है $1 बिलियन। जी हाँ। और गोला जी ये कह रहे हैं कि अगर जूम एक महीने में अगर $1 बिलियन की कमाई कर सकती है, $1 बिलियन मतलब आप कितना, अगर इंडियन करेंसी में सोच के देखो तो 8,000 करोड़ के आसपास की कमाई सिर्फ एक महीने में कर डाली है। और आप सोच के देखो कि ओ कनेक्ट की कमाई कितनी होने जा रही है, कितनी हो सकती है, क्योंकि ओ कनेक्ट के पास बहुत ही ग्रेट फीचर्स है, बहुत ही ज़्यादा फीचर्स है जूम के मुकाबले। तो अगर ओ कनेक्ट का जो कॉस्ट है, उसकी जो प्राइस है, अगर जैसे कि सुना जा रहा है कि जूम से कम होने वाली है, राइट, तो जूम से कम तो छोड़ो, अगर बराबर भी डाल दिया जाए ना, बराबर भी अगर कर दिया जाए तो जो ओ कनेक्ट है वो वायरल हो जाएगा एक ही महीने में। आप उसकी कमाई को सोच ही नहीं सकते कि इतनी कमाई होने जा रही है, इतना ज़्यादा वायरल हो जाएगा आपका ओ कनेक्ट। अब इस खुशखबरी के बाद ऑब्वियस सी बात है, उनके जो व्यूवर्स हैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। तो ऑब्वियस सी बात है, कोट और अगर टाई लगा के कोई ऐसी बातें बताए तो ऑब्वियस सी बात है, मानना ज़रूरी है। तो गोला जी के जितने भी व्यूवर्स हैं बहुत ही खुश हुए, बहुत ही कमेंट डाले कि शानदार, मज़ेदार, और मतलब बहुत खुश हुए वो लोग। किसी ने और बहुतों ने तो अपना कैलकुलेशन करना शुरू कर दिया था, क्योंकि गोला जी ने उस $1 बिलियन को फाउंडर्स में बांट दिया था। मतलब वो ये कह रहे थे कि अगर इस $1 बिलियन को क्या है, मान लो कंपनी जैसे बाकी जूम क्या करेगी, सिर्फ अपने पास रख लेगी, लेकिन ओ कनेक्ट ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि वो फाउंडर्स के बीच में बांटेंगी। तो जैसे ही उसको फाउंडर्स के बीच में बांट दिया गया, तो गोला जी के जो व्यूअर्स थे उन्होंने वहाँ पे कमेंट स्टार्ट कर दिया। शानदार, मज़ेदार तो लिखा ही है, बहुतों ने कैलकुलेशन करना शुरू कर दिया कि उस हिसाब से हमारी कमाई पर मंथ आने वाली है 30,000। किसी ने लिखा, अरे यार 30,000 कैसे हो सकता है, भाई प्रॉपर कैलकुलेशन करो, 60,000 के हिसाब से आपकी कमाई होने वाली है। तो इस तरह की बातें, इस तरह के कमेंट्स उनके कमेंट सेक्शन में होना शुरू हो गया। सो देखो, अब मैं जो कह रहा हूँ, मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि मैं श्योर नहीं हूँ कि ओ कनेक्ट वायरल होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ की गारंटी देता हूँ, एक चीज़ की एश्योरिटी देता हूँ कि आप किसी भी तरह जो गोला जी का ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो को लोगों को शेयर कीजिए, जितना हो सकता है आप शेयर कीजिए, इसको वायरल कर दीजिए। गोला जी का अगर ये वीडियो वायरल हो गया, सो डेफिनेटली मैं बोलता हूँ जूम का जो CEO है वो गोला जी को बुलाएंगे और उनको सम्मानित करेंगे। मैं गारंटी देता हूँ इस बात को। देखो, इसके पीछे का कारण मैं बताता क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जूम जो एक कंपनी है, कंपनी ने ये प्रिडिक्ट किया है। मतलब उन्होंने एक, क्योंकि हर कंपनी का एक प्रिडिक्शन होता है ना कि हम इस साल, इस फिस्कल ईयर हम इतना कमाएंगे। तो उन्होंने जो फिस्कल ईयर 2024 के लिए जो उन्होंने कल्पना की है, जो उन्होंने प्रिडिक्शन की है, वो है आपका कि हम $4.5 बिलियन के आसपास हम लोग, हमारी रेवेन्यू होने वाली है। लेकिन मिस्टर गोला ने सिर्फ जूम की कमाई है, सिर्फ पिछले एक महीने की उन्होंने $1 बिलियन बताई है। जब एक महीने में $1 बिलियन है पिछले महीने का, तो अप्रॉक्सीमेटली हम मान के चलते हैं कि पूरे साल में आपका कितना होगा, $12 बिलियन हो जाएंगे, राइट। इसका ये मतलब होता है कि जूम कंपनी जो खुद ने ये प्रिडिक्ट किया है कि हम शायद पूरे साल में कुछ $4.5 बिलियन के आसपास कमाएंगे, लेकिन $12 बिलियन का मतलब कितना हो गया आपका, 3 गुना ज़्यादा रेवेन्यू, जो कंपनी ने प्रिडिक्ट ही नहीं किया है। इसका मतलब है कि ये बहुत बड़ी खुशखबरी है जूम के लिए भी, कि वो पूरे साल में 3 गुना, जितना उन्होंने सोचा नहीं है उसका 3 गुना वो लोग कमाने जा रहे हैं। तो ये बहुत ही उनके लिए खुशखबरी है। तो आप सोच के देखो, क्या जूम का जो CEO है वो गोला जी को सम्मानित नहीं करेंगे? क्या उनको बुला के ये नहीं बोलेंगे कि वाह, आपने हमारे जो रेवेन्यू है उसको 3 गुना ज़्यादा कर दिया? ऑब्वियस सी बात है ना, कोई भी CEO कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स हैं वो कितने खुश होंगे। वो बेचारे एक प्रॉपर कैलकुलेशन बना के रखे थे, लेकिन जब देखो तेरी 3 गुना,
तो भाई उन्होंने उनकी कल्पना शक्ति तो बहुत बढ़ जाएगी। देखो 3 गुना सुनने में शायद आप लोगों को कम लगे, क्योंकि ऑन पैसिव की दुनिया में आप लोगों को 100 गुना 1000 गुना धिल्लन जी के मुंह से सुनते सुनते, ऐश के मुंह से भी कई बार सुना होगा 100 गुना 10 गुना और 1000 गुना, तो ऐसे सुन सुन के 3 गुना आप लोगों को कम लग रहा होगा। लेकिन जो एक्चुअल प्रैक्टिकल दुनिया में 3 गुना का मतलब बहुत हद से ज़्यादा कमाई होती है। ठीक है, तो उस एंगल से आप सोचिएगा। तो वो देखो, ये तो चलो हो गई उनकी सम्मानित, उनको कैसे, गोला जी को कैसे सम्मानित किया जा सकता है, लेकिन कुछ फैक्ट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो एक्चुअली जो इन्फॉर्मेशन है, जो एक्चुअली न्यूज़ निकल के आई थी वो ये थी कि जो आपका फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर 2024 में जो आपका जूम का जो रेवेन्यू हुआ है वो आपका $1.1 बिलियन के आसपास हुआ, यानी अप्रॉक्सीमेटली $1 बिलियन ही मान के चलो। तो $1 बिलियन का आपका रेवेन्यू हुआ है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फिस्कल ईयर 2024। ये क्या चीज़ है, ये रेवेन्यू हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है कि गोला जी इसको गलत इंटरप्रेट कर लिए। उन्होंने जो क्वार्टर को शायद मंथली समझ लिया हो। क्वार्टर का मतलब 3 महीने में आपका जो कैलकुलेशन होता है, 4 क्वार्टर होते हैं ना, तो जिसके वजह से एक क्वार्टर का रिजल्ट जो आउट किया है उन्होंने $1 बिलियन के आसपास का किया है। लेकिन गोला जी ने उसको 1 महीने में बना दिया। ठीक है, और उन्होंने फिर $1 बिलियन को लोगों में बांट भी दिया। तो आप लोगों को शायद बहुतों को तो पता ही होगा, जिनको क्लियर नहीं है ये चीज़ में मैं आपको बता दूं कि रेवेन्यू अलग चीज़ होता है और प्रॉफिट अलग चीज़ होता है। ठीक है, रेवेन्यू और प्रॉफिट सेम नहीं होता है। आप रेवेन्यू को सब में बांट नहीं सकते, प्रॉफिट को आप बांट सकते हो। तो रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू आपका टोटल इनकम जनरेट को ही रेवेन्यू बोला जाता है। यानी उसमें आपका जो भी है, गुड्स को लेके देखो, सर्विसेज को लेके ले लो, यानी जितने भी हैं आपके बिजनेस ऑपरेशंस को मिला जुला के जितना भी आपका इनकम होता है उसको रेवेन्यू कहते हैं। यानी उसमें से आपका जो एक्सपेंस होता है ना उसको माइनस नहीं किया जाता है। यानी आपका अगर बिल्डिंग का जो रेंट है, यानी आपकी जो सैलरी आपने जो देनी है, तो उन चीज़ों को माइनस नहीं किया जाता है। यानी टोटल जो पैसा एक्चुअली उस 3 क्वार्टरली या फिर ईयरली जो भी कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें जो भी आपका पूरा पैसा जो दिखता है उसी को ही रेवेन्यू बोला जाता है। ठीक है, जिसमें आपका प्रिंसिपल अमाउंट आपने जो इन्वेस्ट किया हो वो सारा चीज़ उसमें भी कैलकुलेट किया जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि उस सारे पैसों में से तो आपको बांटा नहीं जा सकता ना। बांटा किस में से जाता है, प्रॉफिट में से जाता है। तो प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा, प्रॉफिट बड़ा ही सिंपल है फिर निकालने का, कि आपने जितना भी आपका रेवेन्यू आया तो उसमें से आपके जो ऑपरेशनल खर्चे हैं और आपका जो अपना जो खर्चा हुआ, कंपनी का जो खर्चा हुआ, तो उन चीज़ को माइनस कर दो। उस चीज़ को माइनस करने के बाद जो पैसा बचता है वो आपका प्रॉफिट है। तो उस प्रॉफिट में से फिर क्या करेंगे, वो आपका मतलब आप लोगों को बांटा जाएगा, राइट। क्योंकि अगर उसी में से बांट देंगे, रेवेन्यू में से बांट देंगे, तो फिर भाई अगले क्वार्टर में चलेंगे कैसे, किराया कहाँ से देंगे, सैलरीज़ कहाँ से देंगे, ऑपरेशनल खर्चे कहाँ से निकालेंगे। तो प्रॉफिट में से ही बांटा जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि ना सारा का सारा प्रॉफिट बांट देंगे, सारा का सारा प्रॉफिट नहीं बांट सकते, क्योंकि भाई कंपनी को अपने उसके लिए भी, फ्यूचर के लिए भी तो थोड़ा बहुत बचा के रखना पड़ता है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको रेवेन्यू और प्रॉफिट में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि रेवेन्यू ही प्रॉफिट नहीं होता है। तो इसलिए रेवेन्यू को आप बांट नहीं सकते हो, आप सिर्फ प्रॉफिट को बांट सकते हो। और प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है इन कंपैरिजन टू आपका रेवेन्यू, क्योंकि रेवेन्यू में बहुत कुछ इंक्लूड होता है। और एक क्विक इन्फो देना चाहूँगा जिनको अगर फिस्कल ईयर समझ नहीं आया था कि फिस्कल ईयर क्या है। जैसे कि हम लोग इसको बोलने जा रहे हैं कि फर्स्ट क्वार्टर का जो रिज़ल्ट या फिर जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया है, तो आप लोगों को लग सकता है कि ये तो भाई जुलाई चल रहा है तो फर्स्ट क्वार्टर कैसे हो गया। एक्चुअली ना ये फिस्कल ईयर क्या है कि फिस्कल ईयर को जैसे आप फाइनेंशियल ईयर भी बोल सकते हो, अकाउंटिंग ईयर भी बोल सकते हो, ये एक 12 महीने का पीरियड होता है। ठीक है, जो आपका बिजनेसेस, कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट्स वो एक 12 महीने का एक पीरियड को कैलकुलेट करते हैं। कोई मान लो जनवरी से लेके दिसंबर तक का 12 महीना मानते हैं, कोई आपका अप्रैल से लेके अगले साल के मार्च तक का मानते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर और अलग होता है। तो जूम का जो फिस्कल ईयर है वो आपका फरवरी में स्टार्ट होता है और आपका जनवरी 31 को एंड होता है अगले साल का। ठीक है, तो ये आपका इसलिए उनका जो कैलकुलेशन, उनका जो फर्स्ट क्वार्टर होगा वो पकड़ लो आपका फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे स्टार्ट होता है। सेकंड क्वार्टर आपका मई, जून, जुलाई ऐसे करके वो आपका फिस्कल ईयर उनका कैलकुलेट होता है जूम का। सो मेरी बस रिक्वेस्ट इतनी ही सी है कि कुछ महीने पहले मिस्टर गोला ने
मेरे में कमेंट किया था, उन्होंने कमेंट करके ये बोला था कि प्लीज़ आप अपने इस वीडियो को डिलीट कर दीजिए। प्लीज़ तो नहीं बोला था उन्होंने, कॉन्फिडेंटली चौड़े में जैसे वो कोट टाई पहन के जिस तरह से प्रकट होते हैं ना, वैसे प्रकट हुए मेरे कमेंट बॉक्स में। और उन्होंने कहा था कि आप इस वीडियो को डिलीट कर दीजिए क्योंकि इसमें आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। गलत इन्फॉर्मेशन इसलिए क्योंकि मैं क्वेश्चन अराइज़ कर रहा था, तो ऑब्वियस सी बात है जब मैं क्वेश्चन अराइज़ करता हूँ कॉपी ट्यूबर्स और सारे लीडर्स को मैं गलत लगता हूँ और मैं नेगेटिव लगता हूँ। लेकिन देखो गोला जी, ये मैं दूसरी बार है आपको मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपने इस वीडियो को डेफिनेटली डिलीट कीजिएगा। पहली बार भी मैंने आपको डिलीट करने के लिए कहा था, लेकिन आप मुझे पता है कि आप आप कॉपी ट्यूबर्स आप बेशर्मी होते हो, भले ही आप गलत इन्फॉर्मेशन दे दिए हो लेकिन चौड़े में आप उसको रख दोगे क्योंकि उनको आपको कमाई से मतलब है, सिर्फ आपको कमाई से मतलब है। क्योंकि गोला जी का एक वीडियो और याद होगा जिसमें मैंने क्वेश्चन पूछा था उनसे, क्योंकि उन्होंने ये कैलकुलेशन बड़ा शानदार तरीके से इसी तरह कोट टाई पहन के फुल कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने ये बताया था कैलकुलेशन करके कि 14 लाख जितने भी फाउंडर्स हैं उनको जो आपका 5 बिलियन जो इंटरनेट यूज़र है उसका 3% सबको मिलने जा रहा है। तो मैंने यही पूछा था कि भाई कैसे पॉसिबल है, 3% तो भाई 1.5 करोड़ होता है, तो सबको 1.5 करोड़ कैसे मिल सकता है। तो 1.5 करोड़ छोड़ो 500 करोड़ का, अब मैंने बस यही बताया था कि 14 लाख फाउंडर को भी अगर सिर्फ आप 1-1 लाख भी दे दोगे, करोड़ की बात तो चलो 1-1 लाख भी अगर आपके उनके नीचे फाउंडर आ जाएगा, इसका मतलब आपका टोटल मिला के आपका 14,000 करोड़ का आपका टोटल पॉपुलेशन आ जाएगा। लेकिन पूरे दुनिया में तो 800 करोड़ ही है, 800 करोड़ चलो इंटरनेट यूज़ करने वाला तो सिर्फ 500 करोड़ है, तो 14,000 करोड़ कहाँ से, मतलब आप लोगों के नीचे फाउंडर्स के नीचे कहाँ से आ जाएगा, कहाँ से लाओगे इतने सारे लोग। तो वही क्वेश्चन पूछा तो आज तक उन्होंने जवाब नहीं दिया और बेशरम की तरह उन्होंने वीडियो भी डिलीट नहीं किया। लेकिन गोला जी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये वाला वीडियो डेफिनेटली डिलीट कीजिए। इसलिए डिलीट कीजिए, देखिए आप पैसे कमा रहे हो अलग बात है, आपके अकॉर्डिंगली मन लगा के आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो अच्छी बात है, लेकिन खुद सोच के देखो आपके जान पहचान के लोग, मान लो आपके ही बच्चे बाद में फ्यूचर में, क्योंकि देखो मैं अगर बोल रहा हूँ गलत बात तो कोई बात नहीं क्योंकि मैं चेहरा नहीं दिखा रहा हूँ, है ना, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं गलत ना बोलूँ, कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि मैं हर चीज़ परफेक्टली बोलूँ। आप तो चेहरा दिखा के कोट टाई पहन के चौड़े में आके इन्फॉर्मेशन दे रहे हो ना। फ्यूचर में आप सोच के देखो कि मान लो आपके ही बच्चे बड़े होते हैं, आपका अगर ये वीडियो देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे कि मेरे पापा कैसे लोगों को गुमराह करते थे। उस वजह से मैं आपको बोलता हूँ डिलीट करो। ये नहीं कि मैं कुछ गलत मन से बोल रहा हूँ और कुछ गलत तरीके से बोल रहा हूँ, आप चीज़ों को समझो, क्योंकि मुझे आप गलत इंसान नहीं लगते हो, ऑब्वियस सी बात आप गलत नहीं हो, लेकिन बस पैसे कमाने के लिए आपको होड़ लगी हुई है जिसकी वजह से आप वीडियोस बनाते जाते हो चैनल्स खोलते जाते हो, तो उसकी वजह से कोई इशू नहीं है उसमें। लेकिन अगर आपको कहीं से पता लग जाता है कि ये वीडियो गलत हो गया, मेरी ये जो इन्फॉर्मेशन है गलत है, उसको लालच में मत आओ, ये लालच फ्यूचर में आपको गड़बड़ करेगी। इस तरह का जब आपका वीडियो वायरल होगा तो कैसे, मतलब क्या फ़ील होगा, सोच के देखो कि ये देखो गोला जी कैसे कैसे लोगों को गुमराह किया था। अभी आपको पता नहीं चल रहा है, जब बाद में गड़बड़ियाँ होंगी या दिसंबर के बाद या फिर अगले साल मार्च अप्रैल में आपको समझ में आएगा कि भाई ये क्या क्या बोलता गया मैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस बार इस वीडियो को डेफिनेटली डिलीट करोगे और जितने भी फाउंडर्स हैं इनको जानते हैं डेफिनेटली इनको ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि ये बोलते हैं कि मैं किसी और का वीडियो नहीं देखता हूँ, क्योंकि इनके पास डेफिनेटली टाइम नहीं होता होगा, क्योंकि अपने ही चैनल में 3-3 वीडियो एक चैनल में डालते हैं, फिर 3-3 वीडियो दूसरे चैनल में डालते हैं, तो इनके पास टाइम नहीं है। तो इनको बात टाइम होने का नहीं है, लेकिन आपको टाइम निकाल के सही चीज़ सही जानकारी लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग काइंडली इस वीडियो को उन तक पहुँचाइए और उनको बताइए कि ये वीडियो डिलीट कर दें। कि सिर्फ कोट और टाई लगा लेने से हर इन्फॉर्मेशन सही नहीं हो जाता और आप ज्ञानी नहीं बन जाते हो। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।